अस्सलाम वालेकुम बेटा स्टूडेंट्स, आप यकीन खैरियत से होंगे। और ये है कि अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करते हैं पेज नंबर 138 पे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज 1 शुरू कराऊं, आप में से जिस स्टूडेंट ने या जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। अब हम इसको स्टडी करते हैं जी। कंपेयर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, मदरजा झैल एडजेक्टिव को जरा कंपेयर करें। ब्लैक, एक्सीलेंट, इल, ग्लूमी, मैड, सेफ, बैड, अनजस्ट, गे, एबल, ड्राई, टिमिड, अगली, ट्रू, स्वीयर, एग्जैक्ट, एग्रीएबल, डिफिकल्ट, लिटिल, फ्यू, न्यूमरस, मैरी। पॉजिटिव डिग्री जी ब्लैक, कंपैरेटिव बनती है ब्लैकर और सुपरलेटिव बनती है ब्लैकेस्ट। एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, सुपरलेटिव बनती है इसी तरह। इल, वर्स, वर्स्ट, ठीक है जी। ये बैड, वर्स, वर्स्ट भी होती है जी। ग्लूमी, ग्लूमियर बनती है सुपरलेटिव कंपैरेटिव जी और सुपरलेटिव ग्लूमिएस्ट। मैड, मैडर, मैडेस्ट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट बन जाती है जी। अनजस्ट बनती है पॉजिटिव डिग्री और फिर मोर जस्ट अनजस्ट बन जाती है कंपैरेटिव और मोस्ट अनजस्ट बन जाती है सुपरलेटिव। इससे आगे देखें जी, गे बन जाती है पॉजिटिव, गेयर, गेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। टिमिड पॉजिटिव बनती है, कंपैरेटिव बनती है मोर टिमिड और सुपरलेटिव बनती है मोस्ट टिमिड। अगली पॉजिटिव, अगलियर कंपैरेटिव और ये अगलीस्ट बन जाती है सुपरलेटिव। ट्रू, पॉजिटिव, ट्रूअर, कंपैरेटिव और ट्रूएस्ट सुपरलेटिव। सवियर इसी तरह, मोर एग्जैक्ट, मोस्ट सवियर, मोर सवियर होगा जी, SEVERE, सवियर, मोर सवियर, ठीक है जी। एग्रीएबल, मोर एग्रीएबल, मोस्ट एग्रीएबल बन जाता है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट बन जाएगा इसका जी। पॉजिटिव बन जाएगी लिटिल और कंपैरेटिव लेस बन जाएगी और लीस्ट जो है सुपरलेटिव बन जाएगी। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट बन जाएगी। न्यूमरस, मोर न्यूमरस, मोस्ट न्यूमरस। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट बन जाएगी जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। लेट, लेटेस्ट, लेटेस्ट और लास्ट, इनकी डिग्रीज है। लेटर और लेटेस्ट जो है वो टाइम को रेफर करती हैं। लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। लेटर और लास्ट पोजीशन को दायर करती हैं। लेटर एंड लेटेस्ट जो है टाइम को दायर करती हैं जी, ठीक है। ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। और इसी तरह आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट, ठीक है। जो अभी आप ये कह दें कि कोई नई ताज़ी अभी तक मैंने नहीं सुनी है, ठीक है जी। इसी तरह द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। जो पहले वाले चैप्टर्स है वो उनमें इंटरेस्ट नहीं है जी। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, ठीक है। आखिरी चैप्टर लापरवाही से लिखा गया। आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, हमारा आखिरी घर स्ट्रीट के अंदर जी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं जी। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट जो है ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज होती है, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए यूज नहीं होती, थिंग्स के लिए यूज नहीं होती। और अब मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिलीज तक महदूद रहेगी। एल्डर जो है वो एल्डर इज नॉट यूज विद देन, एल्डर को देन के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता था। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कामरान इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है जी। जो कामरान है वो मेरा एल्डर ब्रदर है जी, ठीक है जी। तो एल्डर बड़े के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी एज में बड़े के लिए एल्डर इस्तेमाल होता है। ये एल्डर सबसे बड़ा जी, ठीक है। रहमान इज माई एल्डर सन, ही इज ओल्डर देन हिज, ये भी ये एज के लिए इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। जमाल इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, ओल्डेस्ट पुराने के सेंस में यूज होता है जी।
ही इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन पिशावर, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन पिशावर, और ये भी कदीम तरीन टेम्पल है पिशावर में जी, कदीम तरीन मंदिर है। अब फार्दर और फर्दर, फार्दर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और फर्दर जो है वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। एडिशनल के मानों में इस्तेमाल होता है, मजीद के लिए इस्तेमाल होता है। कराची इज फार्दर फ्रॉम पेशावर, पेशावर से दूर है जी कराची। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, मजीद उसने कोई रिमार्क्स नहीं दिए जी, ठीक है। आई मस्ट हैव रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, ठीक है। और ये भी मजीद के मानों में यूज हो रहा है जी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फर्दर को इटैलिसाइज करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, नोट क्या था कि द फॉर्म्स फादर एंड फर्दर आर नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएटेड बाय राइटर्स, लेकिन फादर और फर्दर जो है अक्सर राइटर्स जो है उनको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। नियरेस्ट नेक्स्ट के मानों में यूज होता है जी, और नियरेस्ट जो है डिस्टेंस को जाहिर करता है और नेक्स्ट जो है पोजीशन को जाहिर करता है। नियरेस्ट और नेक्स्ट के दरमियान ये डिस्टेंस है, ठीक है जी। नियरेस्ट डिस्टेंस को जाहिर करता है और नेक्स्ट जो है वो पोजीशन को बताता है जी, उसके बारे में बताता है। अच्छा जी, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज नंबर 2 में कहता है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर एंड लेटर, लेटर लेटर एंड लेटर, लेटर होता बात का जी। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, लेटर प्रपोजल, बाद वाली प्रपोजल को ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शोज साइन ऑफ हरी, बुक का बाद का जो हिस्सा है वो उसमें हरी भरी दिखाई देती है जी। एट अ लेटर डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, बाद वाली तारीख में उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना दिया गया जी। आप इसके बाद आगे देखते हैं जी। आई प्रेफर द लेटर प्रेपोजिशन टू द फार्मर, ठीक है जी। जो लेटर प्रपोजिशन है, बाद वाली प्रपोजिशन है जी, उसको पहले वाली प्रपोजिशन पे मैं प्रेफर करता हूं, तरजीह देता हूं। नंबर 5 पे जी, इज देयर नो लेटर लेटर देन दिस देन लास्ट वीक्स, ठीक है जी। यहां पे भी लेटर का इस्तेमाल हुआ है, लेटर का, ठीक है। आप नंबर बी पार्ट पे देखते हैं जी। Fill in the blank spaces with older and elder. I have an elder sister, ठीक है जी। elder जो है ये बड़े के लिए इस्तेमाल होता है, older बूढ़ों के लिए इस्तेमाल होता है जी, उम्र में जो बड़े होते हैं, ठीक है। तो elder में फैमिली के अंदर जो आ जाते हैं जी, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। Karan is older than Harry by 2 years, ठीक है जी। His elder brother is in Pakistan civil service, उसका बड़ा भाई पाकिस्तान की सिविल सर्विस में। बड़े के मानों में elder इस्तेमाल होता है, older जो है वो एज के लिए इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। She is the elder of 2 sisters, 2 बहनों से बड़ी है, ठीक है। The nephew is older than his son, तो जो nephew than his uncle, nephew जो है अपने अंकल से भी बड़ा है। Fill in the blank spaces with oldest and eldest. अब कहता है कि खाली जगहों को ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट से फिल करें जी। रुस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ माय अंकल्स 5 सन्स, तो मेरे अंकल के 5 बेटों से रुस्तम जो है सबसे बड़ा है। ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी, वो स्कूल कमेटी का सबसे जो है ज़ईफ मेंबर है जी, सबसे बूढ़ा मेंबर है। दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स एल्डेस्ट सन, तो ड्यूक का जो सबसे बड़ा बेटा है वो एंटोनियो है जी, ठीक है। दी ओल्डेस्ट मॉस्क, सबसे कदीम मस्जिद, कदीम के मानों में आएगा जी। मिस्टर स्मिथ इज द ओल्डेस्ट यूरोपियन रेजिडेंट ऑफ जमशेदपुर, तो मिस्टर स्मिथ सबसे पुराना यूरोपियन रेजिडेंट है जी जमशेदपुर का। अब डी पार्ट में कहता है कि ब्लैंक स्पेसेस को फिल करें फादर और फर्दर से जी। ब्रोच इज फार्दर फ्रॉम बम्बे, ब्रोच जो है बम्बई से दूर है। नो फर्दर रीजंस, कोई मजीद वजूहात नहीं जी। ही वॉक्ड ऑफ विदाउट फर्दर सेरेमनी, और बगैर कोई सेरेमनी अटेंड किए, वो मजीद कोई सेरेमनी अटेंड किए जी, वो वहां से चला गया जी। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स मिस्टर K.S. Dev will act as headmaster of government high school.
मजीद अहकामात तक मिस्टर के एस देव जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर के तौर पर काम करेंगे जी। अब नंबर 5 पे, टू लेट अ बंगलो एट रिज रोड फॉर फर्दर पार्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। रिज रोड में एक बंगला जो किराए पे खाली है जी, ठीक है, और मजीद जो पार्टिकुलर्स हैं उसके लिए बॉक्स नंबर 65 पे अप्लाई करेंगे। अब ई पार्ट में देखें जी, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटेस्ट एंड द लास्ट। लेटेस्ट और लास्ट वाले वर्ड्स यूज करते हुए ब्लैंक पार्टिकल्स, ब्लैंक जो स्पेसेस है उनको फिल करें। नंबर 1 पे आता है, द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिस्क्विटिंग। तो चाइना से जो लेटेस्ट न्यूज है, ताजा तरीन खबर है, वो परेशान कौन है जी। द लास्ट टाइम, अब टाइम के लिए लास्ट यूज होता है जी, ठीक है। आई saw him, he was in high spirits। तो आखिरी दफा जब मैं उसे मिला तो वो बहुत ज्यादा जोश जज्बे में था। टुडे इज द लास्ट डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। आज आखिरी दिन है टेंडर्स रिसीव करने का। वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज इन फ्यू आवर्स। हम ताजा तरीन खबरें चंद घंटों में सुनने की तवक्को रखते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनस एंड। आखिरी जो मुगल बादशाह था वो एक उसका जो आप ये कह दें कि एंड हुआ वो बड़ा मकरू किस्म का था। नंबर एफ पे देखें जी, एफ पार्ट में देखें, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट से ये हमने फिल करना है इन स्पेसेस को। अब देखते हैं जी नेक्स्ट। द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस। पिलर बॉक्स जो है मेरे घर के बिल्कुल साथ है। दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। ये करीबी तरीन पोस्ट ऑफिस है मेरे घर के। अच्छा जी, द बर्गलर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। बर्गलर को जो चोर था, नकबजन था, उसको करीबी तरीन पुलिस स्टेशन के पास में ले जाया गया। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। उसका घर मेरे घर के पास है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर। तो करीब तरीन जो रेलवे स्टेशन है वो यहां से 2 मील दूर है जी। कहता है कि certain English comparatives have lost their comparative meaning and are used as, चौथे वाले जी किसके तौर पे, पॉजिटिव। बहुत सारे जो कंपैरेटिव्स है इंग्लिश में उनके अपने मीनिंग्स जो है वो खत्म हो गए हैं और अब वो पॉजिटिव के तौर पे यूज होते हैं। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन, और उनके बाद देन नहीं आता जी। जैसे फॉर्मर है, लेटर है, एडर है, हिंडर है, नीदर, इनर, आउटर, अटर, ठीक है। बोथ द टाइगर एंड द लेपर्ड आर बीस। दोनों टाइगर और लेपर्ड जो है वो दरिंदे हैं। द फार्मर एनिमल इज मच लार्जर। यहां पे इज होना चाहिए जी, इज मच लार्जर देन द लेटर। जो अवल जिक्र है वो आखिर जिक्र से कुछ ज्यादा बड़ा है। द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। जो इस लेटर का अंदरूनी मतलब है वो वाज़ेह नहीं है जी, ठीक है। आप आगे चलते हैं। द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल। जो सोल्जर्स हैं वो बैरूनी जो दीवार है उसका दिफा करने के लिए भागे, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। मेरा बड़ा भाई एक इंजीनियर है। दिस मैन इज एन अटर फूल। ये आदमी मुकम्मल तौर पर बेवकूफ है। कहते हैं कि certain comparatives borrowed from Latin have no positive or superlative degree। बहुत सारे comparatives ऐसे हैं जिनको Latin से जो है वो लिया गया है और उनकी कोई पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। दे ऑल एंड इन आर नॉट er, ठीक है। वो और में खत्म होते हैं जी या er में खत्म होते हैं, er से खत्म नहीं होते। दे आर 12 इन नंबर। वो तादाद में 12 हैं और 5 of them have lost their comparative meaning। और उनमें से 5 के कंपैरेटिव मीनिंग जो है खत्म हो चुके हैं। उसमें इंटीरियर आ जाता है, एक्सटीरियर आ जाता है, अल्टीरियर जिसको दरपर्दा कहते हैं, और मेजर और माइनर आ जाता है। मेजर बड़े को कहते हैं, माइनर कम को कहते हैं जी, थोड़े को कहते हैं।
द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो घर की जो बैरूनी दीवार है वो पत्थर की बनी हुई है. द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड, और अंदरूनी दीवारें लकड़ी की बनी हुई है. हिज एज इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, तो उसकी जो एज है वो मामूली अहमियत की हामिल है. ठीक है. आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प, मेरे कोई दर पर्दा मकासद नहीं है आपकी मदद करने में. The other 7 are used as comparative adjectives, दूसरे 7 जो है वो comparative adjective के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, but are followed by to, लेकिन उनके बाद to आता है instead of then, then की बजाय to आता है. The comparative degree is generally followed by then, और जो comparative degree है अमूमन उसके बाद then आता है जी. ठीक है. But comparative adjectives end in OR में जो end होते हैं comparative adjectives, उनके बाद जो है वो preposition to आती है जी. जैसे इंफीरियर है सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, इनके बाद टू लगता है जी. हारिस इज इंफीरियर टू रहीमा इन इंटेलिजेंस, रहीमा's intelligence is superior to Haris. The death of King Edward was prior to the Great War. He is junior to all his colleagues, तो अपने तमाम colleagues से junior है जी. All his colleagues are senior to him, उसके तमाम colleagues उससे senior हैं जी. ठीक है. तो inferior का मतलब होता है कम, superior का मतलब होता है बरतर होता है, कमतर होता है inferior का मतलब, और superior का मतलब होता है बरतर. अब आगे चलते हैं जी. Adjectives expressing qualities that do not admit different degrees cannot strictly speaking be compared. ठीक है जी. वो adjectives जो qualities को बयान करते हैं तो उनमें मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज नहीं आ सकती हैं, और सही तौर पे बात करें तो उनको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता. जैसे स्कायर है राउंड, परफेक्ट, एटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक. अब इनके साथ कंपैरिजन लग नहीं सकता जी. सही बात करें तो नहीं लग सकता, लेकिन सही बात जो असल बात है कि अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्कायर, कोई चीज हो तो ज्यादा स्कायर गोल, ज्यादा उसको स्कायर नहीं कह सकते. चौकोर चीज है तो उसको ज्यादा चौकोर नहीं कह सकते. मोर अराउंड नहीं कह सकते, मोर परफेक्ट नहीं कहा जा सकता. लेकिन हम कहते हैं कि सही सी बात करें, अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्कायर, मोर राउंड और मोर परफेक्ट. ठीक है जी. ये मैंने दोबारा इसको लिख दिया और एक्सप्लेन भी दोबारा कर दिया. बाद वक्त हो जाता है इस तरह. समटाइम इट सो हैपेंस बिकॉज ऑफ ओवरवर्क. ठीक है जी. बट वी से फॉर इंस्टेंस, लेकिन मिसाल के तौर पर हम कह भी जाते हैं कभी कभार, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव, ये इंतहाई मुकम्मल तरीन नमूना है जो मेरे पास है जी. ठीक है. अब जी नेक्स्ट जी को एक्सरसाइज नंबर 3 को देखते हैं. कहते हैं पॉइंट आउट एडजेक्टिव्स एंड नेम द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईच. एडजेक्टिव्स को पॉइंट आउट करें और हर एक की जो कंपैरिजन वाली डिग्री है उसके बारे में बताएं कौन सी वाली डिग्री लगी हुई है जी. हैप्पियर जी कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है. यहां पर ये कहता है जी डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस, इस तरह इम्काना अंदाज से बात मत करो. तो ये सच जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव है. मेक लेस नाइस, लेस जो है ये पॉजिटिव डिग्री है. दैट चाइल्ड हैज अ स्लाइट कर्ल, ये भी पॉजिटिव डिग्री है. अ लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन, ये कंपैरेटिव डिग्री है. देन डेडलाइन, एक जिंदा गधा जो है वो एक मुर्दा शेर से ज्यादा ताकतवर होता है. से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर, तो ये पॉजिटिव डिग्री है जी. सोलोमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, और सोलोमन जो था अक्लमंद तरीन लोगों में से एक था. ये भी पॉजिटिव डिग्री है जी. नो नो नो, ये किसमें आ गई, मैंने पॉजिटिव लिख दी. ये बनती है जी सुपरलेटिव. सॉरी जी, ये सुपरलेटिव बनती है. मिस टाइप हो गया है, टिपोग्राफिक मिस्टेक है जी. वाइजेस्ट सुपरलेटिव बनती है जी. हंगर इज द बेस्ट सॉस, ये भी सुपरलेटिव है. बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट. His simple word is as good as an oath, ये भी पॉजिटिव, गुड जो है पॉजिटिव डिग्री बनती है. गुड, बेटर, बेस्ट होता है. अच्छा, देयर वाज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज, ये भी ये सुपरलेटिव बनती है. शार्पर ये आ रहा है जी, ये कंपैरेटिव डिग्री है. और
इसको पहचाना देन से भी जा सकता है कि देन भी साथ लगा हुआ है, तो ये भी देखना है कि इनको पहचानना कैसे है। स्मॉल पीपल लव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन। अब स्मॉल जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। ऑफ टू इवल्स चूज द लेस। दो में से सबसे कम बुराई को, अगर दो बुराइयां सामने आ जाए तो उसमें से सबसे कम बुराई को आपने उसका चुनाव करना है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनता है। आई होप द मैटर विल बी क्लियर्ड अप सम डे। सम जो है ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बनता है जी। योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज। आपका बेटा अपनी स्टडीज में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाता है जी। ठीक है जी, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है नो जो है। अच्छा जी, ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। खुली तानो तशनी, झड़क, खुले अंदाज से झड़क देना जो है वो आप खुफिया तौर पे प्यार भी करते रहे तो उससे भी बेटर होता है जी। तो बेटर जी एक कंपैरेटिव डिग्री है। वी नेवर हैड सच सपोर्ट। और ऐसी सपोर्ट हमने कभी भी नहीं देखी थी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है जी। अच्छा जी, उसके बाद आई हैव अदर थिंग्स टू अटेंड, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। और हारिस इज द आइडलेस्ट बॉय इन द क्लास। आइडलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव है। आई प्रॉमिस यू अ फेयर हियरिंग। और फेयर हियरिंग जो है ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जी। ठीक है, इसके बाद हम नंबर 4, 5, 6 और 7 वाली करेंगे एक्सरसाइजेज और फिर देख लेंगे क्या करना है आगे जी नेक्स्ट। साथ ही हैव अ नाइस टाइम और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।